Hello everyone, welcome back to my channel to another video for BSc Nursing students, the digestive system. तो हमने पिछली क्लास में अब तक मतलब नीट का भी कर लिया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड थोड़ा सा हमने सोशियो का भी कर लिया, आई थिंक, है ना, साइको का, सोशियो का. तो अब हम करने लगे डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. Alright, so हमें दिया the purpose of digestion is to change the foodstuffs by mechanical and chemical action to simple forms which can be easily absorbed into blood and utilized by various tissues in the body. तो पहले तो हमें बताया है कि डाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि है क्या. तो डाइजेशन का पर्पस, डाइजेशन का काम फूड को छोटी और सिंपल फॉर्म में तोड़ना है. ठीक है, द पर्पस ऑफ डाइजेशन इज टू चेंज द फूड स्टफ बाय मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन. ठीक है, टू सिंपल फॉर्म्स, और सिंपल फॉर्म में तोड़ना है जो ब्लड के थ्रू, ठीक है, बॉडी के टिश्यूज को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दे सके. ये तो लिखा है विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इनटू ब्लड एंड यूटिलाइज्ड बाय वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी. ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. ये भी लिखा है इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. तो मतलब इस पैराग्राफ में मेनली डाइजेशन का प्रोसेस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब जैसा होता है जो माउथ से एनस तक 8 से 10 मीटर लंबा होता है. ठीक है, इस सिस्टम में प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं. The process of digestion involves breaking up of large particles of foodstuff like polysaccharides, fats and proteins, which can be easily absorbed. ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो मेनली इन्वॉल्व करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को, जैसे पॉलीसेकेराइड, फैट और प्रोटीन्स हो गए. छोटे छोटे पार्टिकल्स में जैसे मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का छोटा मोनोसेकेराइड, उसके बाद फैट्स का फैटी एसिड और प्रोटीन्स का अमीनो एसिड. ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूँगी क्यों इंपॉर्टेंट है. ये वाली पॉलीसेकेराइड वाली, लाइक पॉलीसेकेराइड, फैट्स एंड ये वाली लाइन, क्योंकि ये इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है. बीएससी नर्सिंग अगर आप PYQs पकड़ कर देखो तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद आगे दिया है कि GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये दो तरह का होता है. मतलब इसके दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये ऑर्गन डाइजेशन को मेन काम करते हैं. डाइजेशन का मेन काम प्राइमरी का होता है. माउथ, चर्निंग की मूवमेंट, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से इसोफेगस, फूड पाइप या इसोफेगस स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिएंट वाली चीज होती है उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देती है थ्रू एनस. एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये ऑर्गन डाइजेशन में मदद करते हैं, जैसे दांत हो गए, दांत चढ़ने में, है ना, मतलब कि जैसे गाय होती है ना, वो घास चढ़ती है, कैसे चढ़ती है, दांतों से. ठीक है, टंग सलाइवरी ग्लैंड, हमारा जो मिक्सचर होता है वो मिक्स कर देती है. लिवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट. ठीक है, देखो, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑर्गन में चलती है प्राइमरी डाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये ऑर्गन है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट, पेनक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लैडर. तो ये जो सा हमारे पास डिब्बा है, ये इंपॉर्टेंट डिब्बा है, ये वाला डिब्बा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो जैसे अगर हम ये वाले फ्लो चार्ट के हिसाब से देखें 11.1 प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो इसमें फूड के डाइजेशन 4 मेन स्टेप्स में होते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्सटेंड्स द एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद सम एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास. फूड इज प्रोसेस्ड विद इन द बॉडी इन 4 स्टेप्स: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन. इंजेक्शन, खाना अंदर ले जाना और चबाना. ठीक है, डाइजेशन, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन. तो जैसे मैंने बोला, इंजेक्शन खाना अंदर ले जाना और चबाना. डाइजेशन फूड को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना, जैसे अमाइनो एसिड और फैटी एसिड. एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करना. ठीक है, एक्सक्रीशन में हो सकता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना. तो अब ये जो फ्लो चार्ट है हमारा, ये वाला, ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे फूड माउथ से स्टार्ट होकर यार, ये जो माउथ है यहाँ से स्टार्ट होकर स्टमक, इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, इंटेस्टाइन के थ्रू प्रोसेस होता है और एंड में रेक्टम और एनस के थ्रू वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है. ठीक है, ये बताता है ये फ्लो चार्ट. उसके बाद हम चलते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन पर. एक्सक्रीशन अगले पेज पे हैं. इंजेक्शन और टेकिंग इन ऑफ फूड एंड मस्टिकेशन, च्यूइंग आर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय माउथ एंड टीथ, एडेड बाय टंग. फेरिंग्स एंड इसोफेगस आर कंसर्न्ड विद स्वैलोइंग. तो इंजेक्शन खाना माउथ और टीथ के थ्रू अंदर आता है. फेरिंग्स और इसोफेगस इसे आगे ले जाते हैं. खाना माउथ और टीथ के थ्रू अंदर आता है. उसके बाद फेरिंग्स और इसोफेगस इसे अंदर ले जाते हैं. डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मॉलिक्यूल्स तोड़ता है. डाइजेशन तोड़ना, स्टमक में तोड़ता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स से न्यूट्रिएंट ब्लड में अब्जॉर्ब होता है. ये लिखा है, एब्जॉर्प्शन कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मेनली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, लेकिन ये मैं आपको जस्ट बुकिश लैंग्वेज बता रही हूँ. अगर आपको कोई भी पार्ट समझना एक्स्ट्रा मतलब डिटेल में हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर बता सकते हो. उसका एक क्लिप मतलब जो टाइमर है वो सेट कर लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो और मैं आपको बता दूंगी. अब ये आगे मैंने फ्लो चार्ट की पिक लगाई है. ये क्यों लगाई है? ये मैंने इसलिए लगाई है कि आप लोगों को पता चल सके कि पहले माउथ में जाता है, मुंह से फेरिंग्स गला हमारा लेरिंग्स वाला पार्ट हो जाता है. फेरिंग्स इसके पीछे होता है. उसके बाद फेरिंग्स इसोफेगस होती है एक, और एक ट्रेकिया होती है. ठीक है, तो इसोफेगस जो हमारा ग्लॉटिस है वो कवर कर देता है इसोफेगस को, अगर सांस हमने अंदर लेके जानी है. और जब खाना अंदर लेके जाना, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हम खा रहे होते तो हम सांस नहीं ले रहे होते, या जब हम बोल रहे थे तब हम सांस नहीं ले रहे होते. यू कैन जस्ट टेस्ट इट, कुछ भी बोलो और अपने नाक के आगे रखो, सांस नहीं आएगी आपको. हम मुंह से ले रहे होते हैं, तो सांस ले रहे होते बट नाक से नहीं. ठीक है, उसके बाद स्टमक, पेट में जाता है. उसके बाद ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट,
इसे मैं कहूँगी ड्यूडेनम, ये बीच वाले को जेजुनम, और ये जो लास्ट वाला है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो सा पार्ट है इसे मैं कहूँगी इलियम, ठीक है। तो यही लिखा है, पहले ड्यूडेनम में जाता है, फिर जेजुनम वाले पार्ट में जाता है, वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे विलाई भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो इलियम में जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा गंदमंद होता है, जो हम बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद हमारे पास आता है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। तो जैसे हमारे पास ये है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये देखो ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारी अपेंडिक्स है छोटी सी, ये हमारी अपेंडिक्स है, यहीं पर बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो सा है ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स है, और ये जो है ये डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। उसके बाद सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम। सिग्मोइड ये वाला पार्ट, ये वाला सिग्मोइड, ये रेक्टम, ये एनस, ठीक है, एनल कैनाल। उसके बाद हमें दिया है कि ये जो सीकम अपेंडिक्स इलियम के बाद ये जो हमें सीकम अपेंडिक्स असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग ये सब है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। उसके बाद ये जो रेक्टम और ये मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फंडस बॉडी पाइलोरस ये डाइजेशन का काम करते हैं, और जो हमारे फेरिंग्स है नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स ये फेरिंग्स ये इंजेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और जो एक्सक्रीशन वाला हो गया था कि लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करता है मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड रेजिड्यू इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर पानी को, और वो जो गंदमंद होता है वो फीसेस के तौर पर बाहर निकल जाता है। उसके बाद है जीआई ट्रैक्ट की इनर्वेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, गिट की इनर्वेशन यानी कि नर्व सप्लाई कैसी है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के काम को नर्व्स और नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें दो मेन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटेरिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम और इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस के बारे में तो हमने 12th में भी पढ़ा है। पहले आते हैं हम ईएनएस, इंटेरिक नर्वस सिस्टम और इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ईएनएस को गट्स ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। ईएनएस को क्या बोलते हैं, गट्स ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैसे आगे लिखा होगा क्योंकि मैं अपने नोट्स भी साथ साथ में खोले हुए तो मैं आपको वहाँ से भी पढ़ा रही हूँ। तो ईएनएस को गट्स ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि ये जीआई ट्रैक्ट को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये जीआई ट्रैक्ट की वॉल्स के अंदर होता है और ये दो नेटवर्क्स में डिवाइडेड होता है, माइंट्रिक और मेजनर। माइंट्रिक को बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सस और मेजनर को बोलते हैं सबम्यूकस प्लेक्सस। तो जो माइंट्रिक प्लेक्सस है जैसे हम ऑरिबाश, मैं इसे ऑरिबाश बोलती हूँ, ऑरबैक बोलते हैं वैसे, मैं इसे ऑरिबाश बोलती हूँ क्योंकि ये ना प्यारा फनी सा नाम लगता है, ऑरिबाश, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सस ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच होता है, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सस लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोन ऑफ द गट वॉल एंड द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ गट, दस दे कंट्रोल द पेरिस्टाल्सिस ऑफ गट। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, जीआई मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, मतलब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो फूड को मूव करती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो फूड को मूव करती है, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। उसके बाद सबम्यूकोसल प्लेक्सस है, उससे पहले ये लाइन लिखी है, मेजनर प्लेक्सस लाइज बिटवीन द सबम्यूकस लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ मस्कुलर लेयर, मतलब कि जो ये म्यूकोसा के नीचे, पहले तो ये सुन लो, मेजनर प्लेक्सस जो है वो म्यूकोसा के नीचे होता है, सेक्रेशंस और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मेजनर प्लेक्सस जो है वो सबम्यूकोसल लेयर और इनर लेयर ऑफ मस्कुलर लेयर के बीच में लाई करता है। ये मेनली सेंसरी होता है फंक्शन में और रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सेक्रेशंस जीआईटी से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। हाँ, साथ में ये जो सी हमने ऊपर डायग्राम देखी ये वाली, इसमें हमें क्या, ये 11.1 है, इसमें हमें जीआई ट्रैक्ट वॉल की डिफरेंट लेयर्स दिखाए गए हैं। म्यूकोसा, ठीक है, अंदर की लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, ये देखो यार, ये देखो ये म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोसा, ये है सब म्यूकोसा, ये ब्लू वाली, ये जो सा कलर है मुझे नहीं पता। सर्कुलर मसल लेयर, ये देखो ये रेड कलर की। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ये बाहर वाली रेड कलर की, ठीक है। उसके बाद सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर, ये सिरोसा, यार मैं ये उसमें तो पढ़ा हुआ 11th क्लास में। उसके बाद प्लेक्सस, यार एक सेकंड मेरा फोन, प्लेक्सस, मेजनर प्लेक्सस और ऑरबैक प्लेक्सस। प्लेक्सर यार एक तरह का नर्व नेटवर्क है जिसकी लोकेशन और उनका काम दिखाया गया इसमें, लाइक इसकी लोकेशन ये गोल गोल से हम जो से देख रहे हैं, और ये ग्रीन कलर के जो है वो मेजनर प्लेक्सस है और जो से ब्लू इन कलर है वो ऑरबैक प्लेक्सस है। उसके बाद आगे ये बड़ी सी डायग्राम, ये हमें क्या बता रही है, ये जीआई ट्रैक्ट और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व सप्लाई का कनेक्शन दिखाता है, ठीक है। जो रेड लाइन्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो ब्लू लाइन्स है वो पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक डाइजेस्टिव प्रोसेस फास्ट करते हैं, ओके। अगर मैं वैसे ऊपर वाली डायग्राम दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, मतलब म्यूकोसा जो है ये जीआई ट्रैक्ट की सबसे अंदर की लेयर है, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद सब म्यूकोसा, इसके अंदर मेजनर प्लेक्सस यानी कि सब म्यूकोसल प्लेक्सस होता है, ये ब्लड फ्लो और सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर, ये जीआई ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, फूड को आगे पुश करने के लिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, इसका काम जीआई ट्रैक्ट को लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना है। माइंट्रिक प्लेक्सस और बैश प्लेक्सस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच होता है। माइंट्रिक प्लेक्सस और बैश प्लेक्सस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच होता है। मोटिलिटी यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सिरोसा जीआई ट्रैक्ट का की सबसे आउटर लेयर यानी कि सिरोसा या प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। दोनों नर्व प्लेक्सस यानी सबम्यूकोसल और माइंट्रिक जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन यानी कि मोटिलिटी और सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली डायग्राम पे पहुंचूं, नर्व सप्लाई ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो ये जो नर्व सप्लाई ऑफ जीआई ट्रैक्ट का हम देख रहे हैं, ये डायग्राम जीआई ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम के कनेक्शन को दिखाता है। नर्व सिस्टम के दो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं,
तो सिंपैथेटिक नर्व यानी कि रेड लाइंस ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को स्लो करता है। स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक और लंबार रीजन से नर्व्स आती हैं, ठीक है। गैंग्लियॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो जैसे सिलियाक गैंग्लियन यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कंट्रोल करती है, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो अगर आपका मन चाहे तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स और रेक्टम को कंट्रोल करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो ब्लू वाली लाइंस हैं, ठीक है, वेगस नर्व वगैरह, तो ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो इन नर्व्स में आती है वेगस नर्व, पेल्विक नर्व। वेगस नर्व जैसे ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस कंट्रोल करती है, ठीक है। पेल्विक नर्व, ये देखो पेल्विक नर्व लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के फंक्शंस कंट्रोल करती है। तो अगर मैं इस डायग्राम और ऊपर वाले डायग्राम को समरी बताऊं तो ये फिगर जो 11.1 है, ये जीआई ट्रैक्ट के इंटरनल वॉल के लेयर्स और इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस को एक्सप्लेन करता है। और ये वाली जो है, ये जीआई ट्रैक्ट को एक्सटर्नल नर्व कनेक्शन और उनका कंट्रोल सिस्टम यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दिखाता है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं चली जाऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाकी का वीडियो हम कल शूट करेंगे। थैंक यू।